Welcome student. Have you tried to make a meaningful sentence? Of course, you do it regularly. Today, I am going to discuss about such a topic that is jumbled word or rearrange the words to make a meaningful sentence. एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। वो प्रश्न होता है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यस, अ मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंगफुल हो। तो उसको जानने के लिए हम कैसे इस तरह का एक सेंटेंस बनाएं, तो इस सेंटेंस के पैटर्न को हम देखते हैं। तो सेंटेंस जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में कार्य करता है या जिसके बारे में कोई बात की जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है कि देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून की बात की गई है तो देहरादून सब्जेक्ट है, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नोन एज द प्रेडिकेट मीन्स फ्रॉम इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल रूट्स लीड टू सेंट्रल टर्मिनल मीन्स ऑल रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रूट्स। दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक ऑल है एक रूट्स हैं, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है और लीड टू सेंट्रल टर्मिनल प्रेडिकेट कहलाता है। थर्ड एग्जाम्पल अ वाइट क्रो। अब यहाँ पर हम क्रो की बात कह रहे हैं मेनली, लेकिन वो कैसा है, वाइट है और हाउ मेनी क्रो आर देयर, ओनली वन, इसलिए ए से डिनोट किया। तो ए वाइट क्रो पूरा सब्जेक्ट है। वॉज फ्लाइंग ओवर हिज हाउस, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, वॉज फ्लाइंग ओवर हिज हाउस। लास्ट एग्जाम्पल है अ सिक पर्सन। एक पर्सन है जिसकी बात की जा रही है जो सिक है और नंबर में एक है, तो ये पूरा ए सिक पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट कहलाता है। मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं और क्या होते हैं ये देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर देहरादून एक सिंगल वर्ड है, हम यहाँ पर पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, और शेष पार्ट प्रेडिकेट है। वैसे ही सेकंड और थर्ड में भी आपके एग्जाम्पल हमने पहले आपको बता दिए, तो सीधे जानते हैं कि ये सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। सेंटेंस का पैटर्न जो होता है वो तीन भागों में सेंटेंस डिवाइड होता है। पहला पार्ट हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को वर्ब कहते हैं, तीसरे को हम वर्ब कहते हैं। तो ये नॉर्मली एक पैटर्न है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है जनरली, अब हमने बता रखा है कि जिसके बारे में कोई बात की जाती है या वो कार्य करने वाला होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है, हेडवर्ड हो सकता है, हेडवर्ड मीन्स मुख्य शब्द यानी जिसके बारे में मेनली बात की जाती है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। जो हेल्पिंग और वर्ब है उसमें भी तीन चीज़ें हो सकती हैं, या हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या मेन वर्ब हो सकती है, या मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी जो भी इस सेंटेंस का इसके अलावा जो हिस्सा है वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना देते हैं। अब ये क्या चीज़ है इसको हम जानते हैं, डिटर्मिनर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए, हमने सब्जेक्ट की बात की थी। सब्जेक्ट में हमने कहा था कि पहला डिटर्मिनर हो सकता है जो सब्जेक्ट हेड वर्ड के साथ आता है। क्या हो सकता है, आर्टिकल हो सकते हैं, AND जो नंबर को डिफाइन करते हैं, कितने हैं कैसे हैं। नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3, या ऑर्डिनल हो सकते हैं जो नंबर को ही करते हैं, फर्स्ट सेकेंड लास्ट नेक्स्ट इस तरीके से। या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, दिस दैट दिस दोस दिस दैट इस तरीके से। पजेसिव हो सकते हैं, माई अवर हिज देयर। या क्वांटिफायर्स हो सकते हैं जैसे मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ऑन द ग्राउंड। लिटिल हो सकता है, एवरी हो सकता है, ऑल हो सकता है, ईच फ्यू, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव आप जानते हैं जो सब्जेक्ट की नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। रेड, ब्यूटीफुल, फैट, टॉल, ये सब आप जानते हैं, ये हो सकते हैं। और यहाँ पर मेनली देखना है कि हेडवर्ड क्या होता है, ये ज़रूर नाउन और प्रोनाउन होगा, यानी मुख्य शब्द। जैसे देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है तो देहरादून हेडवर्ड कहलाता है, वो नाउन है या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी कहीं सेंटेंस में कुछ हो सकता है, जैसे आई वेंट टू अल्मोड़ा, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है। तो जैसे राहुल
दिल्ली, पेन, बर्ड, आई, वी, तमाम ये शब्द हेड वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद वर्ब की बात होती है तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब मेनली 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, अलग अलग जो टेंसेज की हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इज़, एम, आर, या फिर पास्ट की वॉज, वर, या परफेक्ट हैज़, हैव, फिर आगे जाते हैं विल, शैल, डिड, डू, है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। हैड या मेन वर्ब होती हैं, यानी जिससे हमें कार्य के बारे में पता लगता है, राइट, कम, रीड, वॉक, इस तरह के शब्द। या मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वुड, इस तरीके से, माइट। फिर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जैसे आपके प्रपोजिशन वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बताए थे, हिम, हर, इन, अस, देयर, ए, जैसे ही का हिम ऑब्जेक्ट था, सी का हर था, वी का अस था, तो ये हो सकते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हिम, हर, अस है, ये हमेशा मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। लेकिन यदि हम कहीं पर इसका सीक्वेंस बदलें, क्रम बदलें, तो यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं, इनडायरेक्ट बाद में लगते हैं, तो प्रीपोजिशन आता है, टू या फॉर लगाना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो इस आधार पर देखिए। पहला एग्जाम्पल है, टॉट फर्स्ट पीरियड द टीचर अस इन द इंग्लिश। तो इस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आपको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है जिसका मीनिंग होता है। तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें बात क्या की गई है कि देखो, टॉट पढ़ाया, फर्स्ट पीरियड पहले पीरियड में, द टीचर टीचर ने पढ़ाया होगा, अस हमें, और इंग्लिश, यानी सेंस ये निकल रहा है कि टीचर ने पहले पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई, ऐसा। तो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि द टीचर सब्जेक्ट होगा, पढ़ाया, टॉट टीच का सेकंड फॉर्म, टॉट अस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस, द टीचर टॉट अस, क्या पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, कब पढ़ाई, इन द फर्स्ट पीरियड, तो बड़ा इजली बन गया सेंटेंस, द टीचर टॉट अस इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड। सेकंड एग्जांपल देखिए, टेलीफोन एडिसन द इन्वेंटेड। टेलीफोन एक मशीन है, एडिसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटेड इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। तो किसने किसका आविष्कार किया, एडिसन ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो एडिसन पहले आगे, इन्वेंटेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए मेन वर्ब आगे, इन्वेंटेड किसका किया, द टेलीफोन का, तो इजी तरीके से बन गया, एडिसन इन्वेंटेड द टेलीफोन। नेक्स्ट एग्जांपल है, आर ब्यूटीफुल द फ्लावर्स रेड। इन्हीं कुछ फूलों की बात की गई है, रेड फ्लावर्स की बात की गई है जो सुंदर है। अब कैसे हैं, रेड फ्लावर्स सुंदर हैं, तो लिखिए द रेड फ्लावर्स सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब होगी ब्यूटीफुल, द रेड फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, बर्निंग टेबल स्टूड द बॉय ऑन द, यानी बात क्या हो रही कि कोई जलता हुआ टेबल है, उसके ऊपर कोई लड़का खड़ा है, कौन खड़ा है, काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग टेबल, ये भी इस तरीके से बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ग्रैंडफादर लैंग्वेजेस स्पीक माई फोर कैन, यानी बात हो रही है मेरे ग्रैंडफादर की जो कुछ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, यानी मेरे ग्रैंडफादर नहीं सब्जेक्ट हैं, उनकी बात हो रही है। तो माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक मॉडल ऑक्सिलरीज है, फिर वर्ब आ गई मेन वर्ब, कैन स्पीक कितने लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस, तो सेंटेंस बन जाएगा माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोल एजुकेशन कैन इम्पॉर्टेंट प्ले एन, यानी एजुकेशन की बात की गई है कि वह कहीं पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो हो सकता है एजुकेशन से शुरू करते हैं हम, एजुकेशन मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन प्ले वर्ब होगी, एजुकेशन कैन प्ले महत्वपूर्ण रोल, एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आई के इम्पोर्टेंट के आगे एन लगता है, ठीक, तो ऐसा बन जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, जंगल इन लॉस्ट द बॉय देयर वे द, यहाँ पर जंगल जानते हैं आप, लॉस्ट भटकना, खोना, बॉय लड़के, देयर वे अपना रास्ता, यानी यहाँ पर बात की जा रही कि लड़के शायद जंगल में कहीं अपना रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, लॉस्ट वर्ब होगी, देयर वे इन द जंगल ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन फॉट द बैटल वॉज अ फर्स्ट
1526 पानीपत। तो इस तरह के सेंटेंसेस जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका सेंस, फॉट लड़ा गया, बैटल युद्ध, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट पहला, 1526 1526, पानीपत पानीपत। इन सेंस ऐसा निकल रहा है कि कहीं कोई युद्ध लड़ा गया जो 1526 में लड़ा गया। कौन सा? पहला। तो द फर्स्ट बैटल कहाँ का? पानीपत का। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फॉट लड़ा गया इन 1526 1526 में। इजी है। नेक्स्ट, किल्ड राम रावण। किल्ड मारा गया या मारा, राम नाम है एक, रावण ये भी जानते हैं आप, यानी रावण किल्ड राम, रावण ने राम को मारा। मारा? अरे नहीं मारा। किसने मारा? राम ने रावण को मारा। इसलिए सेंटेंस को जानबूझ के गलत बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा। जब दो इस तरह के कोई सब्जेक्ट आ गए तो आपको समझना होगा, सोचना होगा कि ये वाकई में क्या होगा सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि रावण ने राम को मारा नहीं, बल्कि राम ने रावण को मारा। तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो आप लिखेंगे राम किल्ड रावण। इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है कि आपकी समझ के लिए कि आप क्या सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। बेंगलुरु माई यस्टरडे केम ब्रदर फ्रॉम, यानी मेरा भाई कल कहीं यानी बेंगलुरु से आया, ऐसा सेंस बन रहा है। तो लिखिए किसका भाई? मेरा भाई, माई ब्रदर। आया, केम कहाँ से? फ्रॉम बेंगलुरु। कब आया? यस्टरडे। तो हो जाएगा माई ब्रदर केम फ्रॉम बेंगलुरु यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंसेज हैं ये सारे आप जो पहले आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट या उसके पार्ट सीखे उस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है ये टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसकी हेल्प से आप अब कुछ होम आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। और ज़रूर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पर रूल्स की बात आ रही है समझ में, और आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं।